एसएससी स्टेनोग्राफर पेपर जो है 10 दिसंबर 2024 शिफ्ट फर्स्ट के अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम, जो कि वीडियो पार्ट हमारा कौन सा है, ये 2। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सुरेश अब जो है 19 साल का है। इस तरह के प्रश्न अगर हमारे एसएससी एग्जाम स्टेनोग्राफर में आते हैं, जो कि तो हम पहले क्या करते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो कॉलेज में है, 10 जब वह 5 साल का था तब से वह एक छात्रावास में रह रहा है और 14 साल के लंबे समय बाद घर वापस आ रहा है। उसके माता पिता ने उसे रेलवे स्टेशन यानी कि रेलवे स्टेशन से उसके घर का रास्ता लिखकर भेजा है। यानी रेलवे स्टेशन से कहाँ तक, घर का रास्ता भेजा है। सुरेश को उसके माता पिता द्वारा भेजा गया नीचे दिया गया टेस्ट संदेश देखिए और उसके अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि रेलवे स्टेशन से उसके घर तक का रास्ता का मैसेज किया गया उनके पिता द्वारा। तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो आपका मुख उत्तर की ओर होगा। तो यानी कि जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो आपका मुख उत्तर की ओर होगा। यानी कि अगर मान लेते कि रेलवे स्टेशन है हमारा, तो हम यहाँ खड़े हैं तो हमारा मुख उत्तर की ओर होगा। ओके। बाहर निकलने के बाद उत्तर की ओर मुंह है। दाएं मुड़े और 4 किलोमीटर ड्राइव करें। दाएं जब हम मुड़ेंगे तो हमारा दायां किस ओर हाथ होगा, तो पूर्व की ओर होगा। तो यहाँ से हम दाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलते हैं, ड्राइव करते हैं। आपको एक टी जंक्शन दिखाई देगा, यानी कि इस तरह का रोड को हम टी जंक्शन कहते हैं। ठीक है। दिखाई देगा दाएं मुड़े और 2 किलोमीटर ड्राइव करें। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, दाएं मुड़ते हैं। तो दाएं हमारा किस ओर होगा, हाँ, तो दक्षिण की ओर। तो दाएं मुड़ते हैं और हम यहाँ से 2 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। 4 सड़कों वाला एक गोल चक्कर आएगा। अब यहाँ पहुंचने के बाद क्या है हमारा, कि 4 सड़कों वाला एक गोल चक्कर आता है इस तरह का। ओके। 4 सड़कों वाला एक गोल चक्कर आएगा। तो अभी हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। गोल चक्कर से बाएं दूसरा मोड़, क्या लिखा है, गोल चक्कर से बाएं दूसरा मोड़ लें। तो हमारा बाएं दायां हमारा हाथ इस तरफ होगा और बायां हमारा इस तरफ होगा, पूर्व की ओर। बायां हाथ हमारा किस ओर होगा, पूर्व की ओर होगा। तो दूसरा मोड़, तो बायां से पहला मोड़ और ये कहलाएगा हमारा दूसरा मोड़। दूसरा मोड़ ले और 1 किलोमीटर चले। यानी कि अब हम यहाँ से दूसरा मोड़ लेते हैं और 1 किलोमीटर चलते हैं। तो 1 किलोमीटर हम चलते हैं तो मान लेते हैं कि ये वाला फिगर हमारा दूसरा रोड है। और अब हम यहाँ पे हैं और यहाँ से हम 1 किलोमीटर चल रहे हैं। 1 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है कि दाएं मुड़े और 3 किलोमीटर ड्राइव करें। दाएं हमारा किस ओर है, पश्चिम की ओर होगा। तो दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है कि बाएं मुड़े और 2 किलोमीटर ड्राइव करें। बाएं मुड़ना है और 2 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। बाएं मुड़ना है और 2 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। हमारा आपको हमारा घर सामने मिलेगा, जल्दी घर आओ। यानी कि हमारा जो है, आप यहाँ पे हमारा घर है। ओके। सामने मिलेगा, यानी कि हमारा मुख किस ओर है, दक्षिण की ओर है। और घर भी हमारा दक्षिण की ओर है, दक्षिण में है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुरेश ने अपने माता पिता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने घर तक पहुंचने के लिए, क्वेश्चन यहाँ से कट रहा है, ठीक है, कि गोल चक्कर से दूसरा बाएं मुड़ने मुड़ने के बाद दूसरा बाएं हम कहाँ से मुड़े थे, इस तरफ से। ये हमारा पहला था बायां और ये दूसरा बायां था, और यानी यहाँ से हम 1 किलोमीटर चले थे। ओके। जो कि हमने इस ओर चलाया था। दूसरा बायां मुड़ा था। बाएं मुड़ने के बाद कितने किलोमीटर की दूरी तय की, यानी घर पहुंचने के लिए वो उसने
दूसरा बाएं लेने के बाद कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी, यानी यहाँ से ये 3 चला था, फिर यहाँ से ये 1 2 चला था, ठीक। तो हमारा कितना किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, 1 3 2, हमारा कुल 6 किलोमीटर चला था। अगर हम इस फिगर से देखते हैं, जो कि हम इस फिगर को यहाँ लिखे थे, तो ये हमारा है 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, यानी कि 1 3 2, यानी कि 6 किलोमीटर उसने दूरी तय की थी दूसरा बाएं लेने के बाद अपने घर तक के रास्ते पहुंचने के लिए। तो हमारा ऑप्शन किसमें है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 5 घर हैं, ठीक है, 5 घर है हमारा, ए बी सी डी और ई एक दूसरे से इस प्रकार समान दूरी पर है कि ए के पूर्व में है बी, यानी कि हमें क्या करना होगा, कोई फिगर ले लेते हैं स्थान, ए के पूर्व ए ले लेते हैं, ए के पूर्व हो जाएगा आपका इस तरफ, और इसमें कौन सा है, बी। ओके, और फिर क्या इसी से रिलेटेड को लेना है, तो बी के दक्षिण में है डी, बी के दक्षिण इस तरफ हो जाएगा डी, ठीक है। डी के पश्चिम में है सी, डी के पश्चिम आपका इस तरफ हो जाएगा दाएं की तरफ सी, और सी के दक्षिण में है ई, सी के दक्षिण में कौन है, ई, यानी नीचे की ओर, जो कि सभी क्या है, समान दूरी है। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ई से किस दिशा में है ए, यानी ए और ई के बीच में कंपैरिजन करना है क्वेश्चन में, कि ई से, तो ई से किस दिशा में है ए, हमें क्या होगा, ई से अगर ए तक पहुंचने के लिए हमें क्या होगा, उत्तर की ओर चलना होगा, है ना, यानी कि ये हमारा क्या है, उत्तर दिशा में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, उत्तर हमारा किस में है, सी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 7 व्यक्ति दिए गए हैं, 7 व्यक्ति हैं, एफ जी एच के एल एम में प्रत्येक की आयु भिन्न है, भिन्न है, केवल दो, तो यानी 7 व्यक्ति हैं हमारे, और सभी की आयु क्या है, भिन्न भिन्न है, यानी कि हम लंबाई के आयु के अनुसार से एक ऑर्डर ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी एक वाला क्या है हमारा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, और 7 वाला क्या है हमारा सबसे छोटा, समझ रहे हैं। अब क्या मांगा जा रहा है, और जो निश्चित होगा पहले हम उससे लेते हैं, हम केवल क्या कहा जा रहा है, केवल 2 व्यक्ति एम से बड़े हैं, केवल 2 व्यक्ति एम से बड़ा है, एम से बड़ा क्या है, केवल 2 व्यक्ति है। तो अगर एम हम यहाँ लेते तो केवल 2 व्यक्ति हमारा क्या है, इस तरह स्थान पे बड़ा है, और केवल 2 व्यक्ति एम से छोटा है, यानी कि छोटा है मतलब नीचे से लेते हैं, यानी कि ये तीसरा स्थान पर होगा, और 2 व्यक्ति क्या हमारा छोटा है, ये सब। के की आयु 10 का गुणज है, और के की आयु जो है 10 के गुणज में है। आगे देखते हैं 10 का गुणज है तो कितना लेना होगा, सबसे छोटा 12 वर्ष का है, जो सबसे छोटा यानी 7वें नंबर पे होगा उसकी आयु कितनी है, 12 वर्ष है, ये भी हो गया। एफ सबसे बड़ा है, एफ की है, एफ जो है सबसे बड़ा है, यानी कि वो सबसे उम्र में सबसे क्या है हमारा, एफ बड़ा है, वो पहले स्थान पे होगा। इससे रिलेटेड और कोई है तो हम उसे चेक करते हैं। एन एल से बड़ा है लेकिन एच से छोटा है, और एल सबसे छोटा नहीं है, यानी कि एल जो है हमारा इस स्थान पे नहीं होगा, यानी कि सबसे छोटा हो जाएगा एल, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कहा गया सबसे छोटा नहीं है, यानी कि जो दूसरा बड़ा हो सकता है, यानी दूसरा छोटा हो सकता है, तो हम उसे क्या करते हैं, दूसरा छोटा ले लेते हैं। सबसे छोटा, ओके, फिर आगे की क्वेश्चन है कि
एल से बड़ा है लेकिन एन जो है एल से बड़ा है लेकिन एच से छोटा है, तो हमारा दो स्थान क्या है, हमारा खाली है। तो हम क्या करते हैं, एच से छोटा है कौन, एन, तो एन हमारा यहाँ पे हो जाएगा और एच हमारा दूसरे स्थान पर हो जाएगा। और बच कौन रहा है, तो जी हमारा बच रहा है, तो जी हमारा इस और हो जाएगा। तो हमने सभी का स्थान देख लिया है। अब क्या जा रहा है अगले क्वेश्चन में, कि सबसे छोटा जो सबसे छोटा है और दूसरा सबसे बड़ा जो दूसरा सबसे बड़ा है, यानी एच व्यक्ति की आयु का योग 42 वर्ष है, यानी एच प्लस डी की आयु का योग कितना है, 42 वर्ष। और हमारा जी की आयु कितना दिया हुआ है, 42। तो हमारा एच की आयु कितना हो जाएगा, 42 - 12 यानी कि 30 वर्ष। यानी एच की आयु है अभी 30 वर्ष। अब हम यहाँ से क्या पूछा जा रहा है, एल की संभाव्य आयु क्या है, एल की आयु कितनी होगी, अनुमान लगाना है कि संभावित आयु क्या होगी एल की। अब चूंकि हम क्या देख रहे हैं कि एच हमारा 30 वर्ष और के की आयु जो है 10 के गुणज में होगा, यानी मल्टीपल में होगा। तो यानी कि ये 10 नहीं हो के क्या हो सकता है, 20 हो जाएगा। ओके, जो कि 10 के गुणज में ही है। और ये 30 भी नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 30 किसकी आयु है, एच की है। और यहाँ जो है, हम जो यहाँ पे जो सभी व्यक्ति का आयु है वो क्या है, हमारा 30 से इसके नीचे वाले को छोटा ही होना चाहिए। तो इसीलिए के की आयु जो हमारा 30 वर्ष नहीं होगा। तो यानी के की आयु हमारा कितना है, 20 वर्ष है। अब क्या हो रहा है, ऑप्शन से चलते हैं। ओके, जी की आयु हमारा 12 वर्ष है, के की आयु हमारा 20 वर्ष है। अब क्या मांगा जा रहा है हमारा, एल की संभावित आयु का। एल की आयु अब क्या है, हम ऑप्शन से ही ढूंढ सकते हैं। कितने बीच में होगी, 20 से 12 वर्ष के बीच में होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या है, 21 वर्ष। तो क्या होगी, ये 20 से तो कम ही होनी चाहिए थे, तो ये 21 तो होगी नहीं, ए हमारा खत्म हो गया, गलत है। फिर क्या है, 12, सी नंबर हमारा क्या है, 12 वर्ष, जो कि क्या है हमारा जी की आयु है, तो उससे बड़ी ही होनी चाहिए, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और 10 वर्ष तो होगी नहीं, क्योंकि 10 सबसे छोटा तो 12 वर्ष का ही है, तो 10 तो होना ही नहीं, 10 वर्ष तो होगी ही नहीं, तो हमारा बचता कौन सा है, 15 वर्ष। यानी एल की संभावित आयु क्या है, हमारा 15 वर्ष का है। एल हमारा कितने वर्ष का है, तो 15 वर्ष का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही सही है। क्योंकि यहाँ हमारा संभावित आयु पूछा जा रहा है ना, तो हम ऑप्शन से मैच करके इसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छह दोस्त एक गोल मेज के परिता इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर वॉल्टल स्पिनिंग का खेल खेल रहे हैं, यानी कोई खेल खेल रहे हैं। ठीक है, यानी छह, तो एक सर्कल ले लेते हैं और इसमें हम 6 लोगों का पोजीशन निर्धारित कर लेते हैं। इसमें हमें स्थान पे बैठाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जिसका निश्चित स्थान दिया गया हो पहले हम उसे ही बैठाते हैं। तो जैसे पढ़ते हैं कि रोहिणी रमी रसीम के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो रसीम के पहले तो रसीम को लिख लेते हैं, रसीम के बाएं। इधर अगर हम इस और सेंटर की ओर मुख करके हैं, तो हमारा दायां हाथ हमारा किस ओर होगा, इस ओर होगा, यानी कि हमारा दाएं इस ओर होगा और बायां हाथ इस ओर होगा, तो यानी कि बाएं हम इस ओर लेंगे। तो अब क्या है, रमी रसीम के बाएं तीसरे स्थान पर, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान पर कौन है हमारा, रोहिणी, रोहिणी। ओके, फिर है राहुल जो है रसीम और रमेश के बीच में है। राहुल क्या हमारा, यानी कि ये राहुल जो है रसीम और रमेश के बीच में है, राहुल। रसीम हमारा यहाँ पे है और हमारा रमेश के बीच में कौन है, राहुल। तो रमेश हमारा कहाँ पे है, ये देखते हैं कहाँ पे इसे हम रख सकते हैं। तो रमेश हमारा एक, तो यहाँ पे है रमेश, तो यहाँ पे हम राहुल को ले सकते हैं। ओके,
और ये स्थान हमारा यहाँ खाली है, यानी कि यहाँ पे रमेश हो सकता है, तो यहाँ राहुल हो सकता है। अब अगला देखते हैं, ये अभी संभावित है। रवि रोहिणी और राजू के बीच में बैठा है। ठीक है, रवि रसीम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये हमारा फिक्स है। रसीम के दाएं, रसीम के दाएं हमारा इस ओर होगा, दाएं क्या है, दूसरे स्थान पर, यानी कि पहला और दूसरा स्थान ये है, कौन बैठा है, तो रवि। यानी कि ये जो है रमेश का पोजीशन नहीं होगा, तो रमेश का पोजीशन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, रसीम, रसीम के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो रवि। रवि हमारा इस ओर हो जाएगा। ओके। और हमारा अब कौन सा बच रहा है, हमारा बच रहा है राजू। तो रवि, अब रवि का पोजीशन हमें निर्धारित हो गया है, तो रवि जो है रोहिणी और राजू के बीच में बैठा है, तो रोहिणी हमारा ये है, रवि बीच में हो जाएगा तब जब हम इसे राजू के यहाँ स्थापित कर देंगे। तो ये क्या है हमारा, बीच में कौन बैठा है, रवि। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजू के ठीक बाएं बैठा है। राजू हमारा इस ओर है, अगर इसका मुख सेंटर की ओर है, केंद्र की ओर है, तो हमारा दाएं हमारा किस ओर हो जाएगा, इस ओर। हमारा क्या होता है, दाएं। इस ओर इसका क्या होगा, बाएं। तो अब क्या बोला जा रहा है कि राजू के ठीक बाएं, सॉरी, राजू हमारा ना निम्नलिखित में से कौन राजू के ठीक बाएं, तो राजू के सेंटर की ओर है, तो ये हमारा हो जाएगा दायां, और इस ओर हो जाएगा बायां। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया था, ये नहीं लेना है हमें, रवि को नहीं लेकर राजू को लेना, क्योंकि क्वेश्चन में राजू पूछा जा रहा है। तो बाएं कौन बैठा है, ठीक बाएं, तो रसीम बैठा है। और रसीम हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। ओके, एक बार हम मैं फिगर फिर से समझा देता हूँ। ये आपका सेंटर है, 6 लोग बैठे हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा रसीम, राहुल, रमेश का स्थान, रोहिणी का स्थान, रवि का स्थान और राजू का स्थान। प्रश्न पूछा जा रहा था कि राजू के बाएं कौन बैठा है, तो रसीम बैठा है। ओके, इसका बायां हाथ अगर केंद्र की ओर मुख होगा, तो बाएं और हमारा इस ओर होता है, दाएं ऊपर की। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन। ए बी सी एक्स वाई और जेड एक गोल मेज के परितः इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, लेकिन इसी क्रम में जरूरी नहीं है। यानी फिर से वैसा ही क्वेश्चन है जो पहले पूर्व में बनाया था, क्वेश्चन नंबर 8। कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 का पोजीशन निर्धारित करना है। ये मान लेते हैं कि ये सेंटर में है। अब जिसका स्थान हमारा फिक्स है पहले उसे ही लेते हैं। तो ए के ठीक बाएं बैठा है कौन, एक्स, तो ए को किसी भी स्थान पर ले सकते हैं। ए के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो हमारा एक्स। बाएं हमारा इस ओर हो जाएगा, सेंटर की ओर होने पे बाएं हमारा इस ओर होता है। ओके, और यहाँ पे हम एक्स को बैठा देते हैं। ये खत्म हो गया। एक्स और जेड के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एक्स का पोजीशन अगर यहाँ है, तो जेड एक बार यहाँ हो सकता है, और एक बार जेड इस ओर हो सकता है। एक बार इस ओर और एक बार इस ओर ही हो सकता है। अब बी के दाएं से दूसरे स्थान पर सी बैठा है। अभी कोई क्लियर नहीं हो रहा, तो आगे देखते हैं। वाई ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। वाई जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। और हमारा एक तो ये छूट रहा है कि बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, सी। अगर हम जेड की पोजीशन को यहाँ पे मानते हैं, तो बी के दाएं दूसरे स्थान पर, बी अगर यहाँ लेते हैं, तो दाएं पहला और दूसरा स्थान पर
कौन बैठ सकता है हमारा सी। अगर हम और कहीं पे बैठा सकते हैं क्या, अगर हम यहाँ पे बी लेते हैं तो दूसरे स्थान पर पहला और दूसरे स्थान पर सी को नहीं बैठा सकते थे, यानी कि हमारा पोजीशन बी का ये बिल्कुल ही सही है। तो और जेड का स्थान जो है ये भी सही है, यानी कि जेड सिर्फ और सिर्फ यहाँ ही बैठ सकता है। ओके। और आपका कौन सा शेष बचा है, तो ये आपका शेष बच गया है आपका वाई, सॉरी, शेष बचा है आपका जेड, तो आपका यहाँ हो सकता है, और वाई चूंकि पड़ोसी नहीं है ना, तो जेड का स्थान आपका ईश्वर ही होगा। क्योंकि जेड अगर यहाँ बैठ वाई अगर यहाँ बैठता तो ये क्या हो जाता, आपका निकटतम पड़ोसी हो जाता, लेकिन प्रश्न में दिया है कि वाई जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि वाई जो है यहाँ पे नहीं हो सकता, यानी कि जेड यहाँ पे बिल्कुल सही है और वाई का स्थान यहाँ बिल्कुल सही है। अब प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है ये देखते हैं। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जेड के ठीक दाएं कौन बैठा है, जेड के ठीक दाएं कौन बैठा है। जेड हमारा यहाँ ठीक दाएं, अगर सेंटर की ओर मुख होता है तो दाएं हमारा ऊपर की ओर होगा। कौन बैठा है हमारा, बी बैठा है, जो कि बिल्कुल ही सही है, हमारा स्थान सही था। आगे की ओर देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो हमने कुल एग्जाम 10 दिसंबर 2024 के शिफ्ट के 5 से लेकर 9 क्वेश्चन किए हैं वीडियो पार्ट 2 के अंदर। अब अगला देखते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो किसकी है, तो देख लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 10 से 14 तक की वीडियो होगी, जिसमें क्या है हमारा, एक तो आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है, और एक कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है, और दूसरा इनइक्वलिटी से संबंधित प्रश्न है। और वीडियो पार्ट 1 की वीडियो जो हमने अपलोड कर दी है, जिसमें और 4 जो थे सिलोजिम के क्वेश्चन थे, जिसे एक ही वीडियो में हमने कंबाइन करके बताया है। हमारे YouTube चैनल को सर्च करने के लिए रीड ब्लॉक ऑफिशियल के द्वारा से आप सर्च करते हैं लिख के, या आप @RVO स्टेनो लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। हम वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। कोई क्वेरी हो या कोई कमेंट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, और आपको कौन सा प्रश्न अच्छा लग रहा है उसे भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।